जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनलाइट ग्रुप पे। दोस्तों मैं हूं कमित आयुष पांडे और दोस्तों जो आज का हमारा चैप्टर है वो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम और बल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। जो है हम बल के बारे में बताएंगे और गति का जो तीनों नियम है उसके बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों जो आपका पहला टॉपिक है वह है बल यानी फोर्स। बल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको जो है इसकी थ्योरी बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों इससे जो है आपका टाइम ज़्यादा बेस्ट जाता है। तो हम इसकी जो थ्योरी बोल दे रहे हैं, आपको ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा, आप वहाँ से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बल क्या है? बल जो है, बल वह वाय कारक होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गति की अवस्था तथा उसकी आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यही अब क्या है? बल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके मार्कर में बल लगा रहे हैं। इसके ढक्कन को निकालने के लिए हम इस पे जो है बल लगा के तभी इसके ढक्कन को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसको जो है ये से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए। और इसका जो फार्मूला होता है बल का, वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसका हम जो है गणितीय रूप भी लिख सकते हैं, F बराबर ma। तो ये आपका जो है बल का जो फार्मूला है, इसका जो एक गणितीय रूप है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक आता है वह है बल का मात्रक, कि बल का मात्रक क्या होता है। दोस्तों हमने आपको यह जो है पिछले वीडियो में भी आपको जो है मात्रक लिखाना, उसका डायमेंशन बताना, ये सब हम आपको जो है बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बताते हैं बल का मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो बल के मात्रक में जो आपका पहला पॉइंट है वह है परम या निरपेक्ष मात्रक। आपका इसमें पहला पॉइंट क्या है कि बल का परम और निरपेक्ष मात्रक क्या होता है। तो आपको जो है यसाई पद्धति में आपका जो बल का निरपेक्ष मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में और जो आपका सीजीएस पद्धति में जो बल का निरपेक्ष मात्रक होता है वह होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। दोस्तों आपको जो है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा परम या निरपेक्ष मात्रक क्या होता है। अब इसमें आपको बता दें, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। तो यह बात जो है आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। और दूसरा, एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। तो आप इन बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखेंगे। आपका 1 न्यूटन क्या है और 1 डाइन क्या है यह मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो 1 न्यूटन है यह बल का वह परिमाण है, 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यह आपका क्या है? न्यूटन। एक बार फिर से, आपका जो 1 न्यूटन है बल का वह परिमाण है जो एक किग्रा वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यही आपका क्या है? 1 न्यूटन। अब बात करते हैं एक डाइन की, कि एक डाइन को हम कैसे समझ सकते हैं। आपका जो 1 डाइन होता है यह बल का वह परिमाण होता है जो 1 ग्राम के वस्तु पर, आपका जो न्यूटन था उसमें 1 किग्रा के वस्तु पर था, आपका जो डाइन है उसमें 1 ग्राम की वस्तु पर यह सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यह आपका जो है डाइन है। एक बार फिर से, जो आपका डाइन है
यह क्या है, सूत्र जो आपका F बराबर ma है उसके अकॉर्डिंग एक डाइन बल का वह परिमाण है जो 1 ग्राम की वस्तु पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यही आपका है एक डाइन। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब बल का हम जो है गुरुत्वीय मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे बल का गुरुत्वीय मात्रक। तो ये साई पत्ती में जो बल का गुरुत्वीय मात्रक है वह होता है किग्रा भार। कितना होता है, किग्रा भार का। ये साई पत्ती में जो बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, यह होता है 1 किग्रा भार। एसआई पत्ती में आपका जो बल का गुरुत्वीय मान है वह गुरुत्वीय मात्रक है वह होता है 1 किग्रा भार। और सीजीएस पत्ती में बल का गुरुत्वीय मात्रक कितना होता है, यह होता है 1 ग्राम भार। और इसे हम 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं और इसे 980 डाइन भी लिख सकते हैं। तो आप इस बात को जो है अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ये साई पत्ती में बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वह 1 किग्रा भार होता है और जो सीजीएस पत्ती में बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वह 1 ग्राम भार होता है। अब उसको बात कर लेते हैं इसके बीमा की। इसकी बीमा की कि बल की बीमा क्या होगी। तो हमने आपको 3 स्टेप बताया था जब हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको 3 स्टेप बताया था, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप था आपको हमने क्या बताया था कि जिस भी राशि का आपको जो है निकालना है पहले आपको जो है उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हमको जो है बल का जो सूत्र पता है कितना है, F बराबर m इंटू ए। अब हमको क्या करना है, इनको जो है मात्रक रूप में लिख देना है। अब जो है आपका जो है द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम। आपका जो त्वरण होता है इसका फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से जब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे स्टेप 3 में, अब स्टेप 3 क्या कहता है आपका, इसमें है जो आपका मात्रक है उसे आपको बीमा के संकेतों में व्यक्त कर देना है। तो उससे आपको जो है बीमा निकल जाएगा। अब इसका हम बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है किलोग्राम है, इसका मतलब जो है आपका संकेत में हम क्या लिखेंगे, मास। मास का जो पहला वर्ड क्या होता है, m। तो इससे आपका जो फाइनल बीमा होगा बल का वह हो जाएगा किलोग्राम का आपका हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा लेंथ। लेंथ का जो पहला अक्षर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, l आ रहा है, तो यहाँ से आप l ले लेंगे। अब जो आपका नीचे सेकंड है यह क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो हम इसको जो है t की पावर -2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो है ये बल का बीमा निकल के आपके सामने आ गया, जो है mLT पावर -2। क्या है, mLT पावर -2। हमने आपको जो है अच्छे से पहले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया है कि किसी भी चीज़ का जो है बीमा कैसे निकालते हैं। हमने आपको 3 स्टेप में वहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने आपको जो है 3 स्टेप में बताया है। तो यह इससे जो है आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है बल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आपका जो अगला टॉपिक है वह है जो न्यूटन तथा डाइन में संबंध। जो हमने आपको यहाँ पे न्यूटन बताया और जो डाइन बताया, इसमें जो है हमको संबंध निकालना है। तो आइए निकालते हैं। आपने पढ़ा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमने बस यही जो है यहाँ पे लिख दिया है। आपको हम इसमें अगला काम क्या करना है कि जो 1 kg है, मैं 1 गुणे 1000 ग्राम में 1 किलो को लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसे ग्राम में चेंज कर दिया। अब आपका जो मीटर है, मैं मीटर को 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। क्या हो गया, अब ये 100 सेंटीमीटर हो गया। हमने बस क्या कर दिया इस स्टेप में कि जो 1 kg है इसको हमने जो है 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपका 1 मीटर है इसको हमने जो है 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बस आपको इतना ही करना है। अब यहाँ से आपका जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या करना है, जो 1000 है और 100 है, इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, हम इसको जो है घात के रूप में 10 घाते 5 भी लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी आप जो है पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ से क्या बच रहा है आपका, पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। जब यहाँ से हमने 1000 ग्राम जो है निकाल लिया है, तो यहाँ पे बच रहा है 1 ग्राम। यहाँ से क्या बच रहा है आपका, 1 ग्राम बच गया। अब यहाँ से क्या है, आपने जो है 100 सेंटीमीटर इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आपका क्या बच जाता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से क्या बच गया, 1 ग्राम, और यहाँ से बच गया आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो है अब हमको यह चीज़ 1 ग्राम और सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको किस में मिल रहा है, यह चीज़ हमको डाइन में मिल रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर आपका 10 घाते 5 डाइन होगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 10 घाते 5 डाइन। एक बार तो यही जो है आपका न्यूटन तथा डाइन के बीच में संबंध है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, जो आपका अगला टॉपिक है वह है जड़त्व। अगला टॉपिक आपका क्या है, जड़त्व। दोस्तों, इसका जो है जड़त्व शब्द की जो उत्पत्ति है यह हुई है आपकी जो जड़त्व की उत्पत्ति हुई है वह जड़ता शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है आपका जो जड़त्व है इसकी उत्पत्ति जड़ता शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है अपरिवर्तनीयता, मतलब नो चेंज। क्या हो जाएगा, परिवर्तनीयता। अब बात करते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व जो है आपको हम डिफिनीशन बता देते हैं, आपको डिस्प्ले होगा, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो डिफिनीशन है वह क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में ही बने रहना चाहती है तथा वह अपने अवस्था परिवर्तन का सदैव विरोध करती है। यही आपका क्या है, जड़त्व है। अब आइए देखते हैं जड़त्व में आगे। जो आपका जड़त्व है यह 3 प्रकार का होता है। आपका जो जड़त्व है यह 3 प्रकार का होता है। मैं आपको पहला जो है तीनों प्रकार बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। पहला होता है आपका जड़त्व। पहला क्या है आपका, विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व और तीसरा है दिशा का जड़त्व। दोस्तों,
आपको जो है इसको हम डिटेल से विथ एग्जांपल समझाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम जो है पहला पॉइंट बना लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? विराम का जड़त्व तो है। इसका पहले आप जो है डिफिनीशन देख लीजिए। यह वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वस्तु अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यह वह क्या होता है? विराम का जड़त्व। अब इसका जो है आपको एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे आप किसी बस से, ठीक है, आप बस में बैठे, अब बस आपकी क्या करती है? अचानक से चल जाती है। आप उससे पहले विरामावस्था में होते हैं और बस आपकी जो है चल जाती है अचानक से, आपको बिना बताए चल जाती है। तो क्या होता है? आप जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपको मैं फिजिकली एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बस है, आप इस डस्टर को समझ लीजिए, ये कोई बस है और ये दोनों यात्री खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होती है? आपकी बस जो है ये बिना बताए चल जाती है आगे की ओर, यह बिना बताए आपको गतिमान अवस्था में हो जाती है। तो आप जब सीधे खड़े हैं तो आप जो है क्या हो जाएंगे? थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएंगे। तो यही आप क्या होता है? आपका विराम का जड़त्व होता है। मतलब आप पहले तो विरामावस्था में थे, जब बस आपकी स्थिर अवस्था में थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बस आपकी अचानक चल जाती है तो आप क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। तो यही आपको क्या है? विराम का जड़त्व। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका जो एग्जाम्पल है। तो मैं इस बात को जो है यहाँ पे लिख दिया हूँ कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है विराम का जड़त्व तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके अगले पॉइंट की ओर, जो है गति का जड़त्व। आपका जो अगला पॉइंट है वह है गति का जड़त्व। अब इसका पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि वस्तु का वह गुण होता है, जो गति का जड़त्व होता है, यह वस्तु का वह गुण होता है जिसमें यह अपनी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यही आपको क्या है? गति का जड़त्व। एक बार ठीक है। तो आपको जो है इसका डिफिनीशन जब हम एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम इसमें भी जैसे मान लीजिए हम बस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको जो है डस्टर के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति बस में बैठे हैं, ठीक है। दो व्यक्ति क्या हैं? आपके जो है बस में बैठे हैं। अब ये लोग है गतिमान है, बस क्या है आपकी? गतिमान अवस्था में है, ठीक है। अब ये जब अचानक ब्रेक लगाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये गतिमान अवस्था में आ रही है और जब ये अचानक ब्रेक लगाती है तो आप लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। ये जो है अचानक से ब्रेक जब गतिमान अवस्था में आती हुई जब अचानक से रुक जाएगी तो जो है आप लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। तो यही क्या है? आपका गति का जड़त्व है। मतलब वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। क्या होगा? जबकि गति है, अब इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये बस रुक जा रही है तो ये लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं गति के जड़त्व को। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मैंने इस बात को यहाँ पे लिख दिया कि बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब आप कभी भी कॉलेज टाइम में बस से सफ़र करे होंगे तो जो है आपको ये बातें वहाँ पे अब याद आएंगी कि हाँ ऐसा सच में होता है। यदि बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है? विराम का जड़त्व होता है। यदि आपकी गतिमान बस है, वह आगे कोई गड्ढा आ गया या ब्रेकर आ गया तो वहाँ पर जो है बस आपके अचानक ब्रेक मारा तो क्या हो जाएगा? आप बस के अचानक रुकने पर आप आगे की ओर झुक जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा? आपका गति का जड़त्व। आपका जो लास्ट पॉइंट है वह है दिशा का जड़त्व। वह क्या है? दिशा का जड़त्व। आपका जो अगला पॉइंट है वह है दिशा का जड़त्व। तो इसकी जो परिभाषा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वस्तु इसका जो है परिभाषा मैं आपको बता दूँ। वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपने गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यही है आपका दिशा का जड़त्व। तो इसका भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
और हमने आपको जो लिखवा दिया है, तीव्र गति से चलती बस यदि किसी वक्राकार पथ पर मुड़ जाती है तो उसमें बैठे यात्री मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो है फिजिकली एग्जांपल बताया, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे मान लीजिए ये कोई बस है और बस आपकी जो है तीव्र गति से वक्राकार पथ पर घूमती है, तो आपका जो उसमें बैठा व्यक्ति होगा वह केंद्र के जो है बाहर की ओर झुक जाएगा। तो इस तरह से आप जो है दिशा का जड़त्व तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से जो है जड़त्व के बारे में रिवाइज करा दे रहा हूँ। जड़त्व क्या है? जड़त्व जो है शब्द की उत्पत्ति जड़ता से हुई है, जिसका मतलब होता है अपरिवर्तनीयता या फिर बदलाव न होना। तो यह 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है और दिशा का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व होता है अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वो आपको जो है विराम का जड़त्व होता है। और जो वस्तु का वह गुण होता है, गति की जड़त्व जो है वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वो अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। और दिशा का जड़त्व होता है वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यही आपका जो है दिशा का जड़त्व हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जो है आपका गति का जो तीनों नियम है वो हम अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ तक आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक हमको कई गुना मोटिवेट करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहें तो यहाँ तक का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।